बताएंगे हमने कल क्या क्या कंप्लीट किया था अष्टक वर्गा में? सर इसमें डिजिट्स के ऊपर काम किया था। ओके, कल हमने एक तो जनरल प्रिडिक्शन किया था और एक हमने किया था 8th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस। ठीक है, 8th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस को समझाइए पवन जी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर। जी इस चार्ट के अंदर सर पांचवें और छठे घर के अंदर 8th हाउस एवरी हाउस लगा के बताइए क्या प्रिडिक्शन। इनका 8वां। जी सर। 5th हाउस और 6th हाउस दोनों की प्रेडिक्शन बता दें। जी सर। हाँ जी हाँ जी, टेक्निक जो आपने यूज करनी है वो 8th फ्रॉम एवरी हाउस यूज करनी। इसमें सर 8th हाउस इसका बैठ रहा है 12th हाउस। और तो आएंगे वो कमी आएंगे, हिंड्रेंस नहीं आएंगे। हिंड्रेंस नहीं आएगी, ठीक है। आगे 6th का बताइए। इसमें भी नहीं आएंगे सर। ओके, 10th हाउस में बताइए। हाँ जी पवन जी, 10th हाउस में बताइए। जी जी सर, हिंड्रेंस है इसमें। इसमें हिंड्रेंस है, काम में रुकावट आएगी। जी जी सर। ओके ठीक है, पवन जी ने ठीक बताया। तो ऐसे ही अष्टक वर्गा को साथ साथ में ही याद कीजिए क्योंकि आगे बहुत काम है। सर इसमें इसको वैसे कैसे, मैंने ये तो बता दिया हिंड्रेंस आएंगी, तो इसमें क्या वो करेंगे इसकी प्रेडिक्शन? सर यहाँ पे प्रिडिक्शन ये है कि इनके काम वाले हाउस के अंदर 25 नंबर है। तो पहली बात तो ये इनका 10th हाउस यहाँ पे खराब हो गया, 28 से कम हो। तो जहां 28 से कम नंबर होंगे तो वो हाउस जी खराब हो जाएगा, फिर उस हाउस से रिलेटेड दिक्कत आएगी। इस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी, जी इसका प्रोफेशन स्टेबल नहीं रहेगा। जी ठीक है, अब क्या दिक्कतें रहेंगी वो हम विनष्टक वर्गा से स्टडी करेंगे अब। जी। आगे अर्पित जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। बाकी सभी म्यूट कर लीजिए, अर्पित जी अनम्यूट कीजिए। डायरेक्शंस की बात होने वाली है तो इसलिए वास्तु के अंदर जो काम कर रहे हैं करंटली उनको लिया। अब देखिए, अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि हमारे लिए बेस्ट या फिर ऑस्पिशियस डायरेक्शन कौन सी रहेगी, लाभकारी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, शुभ डायरेक्शन बेसिकली कौन सी रहेगी, तो उसको भी हम अष्टक वर्गा से और आगे जाके वास्तु हम बिनष्टक वर्गा से प्रॉपरली कर सकते हैं, जो एक्चुअल में वास्तु होता था आज से 5000 साल पहले। जो वास्तु किया जाता था उसे वैदिक वास्तु कहा जाता था। सर अब तो नीले पीले टेप लगाने को ही वास्तु कहते हैं हम लोग। हाँ जी, वो जब 5000 साल पुराना हो जाएगा तो उसको अष्टक वर्गा बोलेंगे। अब देखिए,
इसको हम कैसे लेंगे? फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, 1, 5, 9, ये ईस्ट डायरेक्शन, इनको नोट कर लीजिए। 2, 6, 10 साउथ, 3, 7, 11 वेस्ट, 4, 8, 12 नॉर्थ। ठीक है। अब करना क्या है, ये जो राशियां आपके अष्टक वर्गा के अंदर, आपका जो जर्नल अष्टक वर्गा है, आपके जर्नल अष्टक वर्गा के अंदर जो राशियां हैं, उनके अंदर जो सर्वाष्टक वर्गा के स्कोर है उनको ऐड करेंगे, और जौन सी राशि के अंदर हाईएस्ट स्कोर आएंगे। अब अर्पित जी, यहाँ कौन सी राशि के एडिशन के अंदर हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं? सर 88 ईस्ट और नॉर्थ में, मतलब ये क्या सर, ये तीन डायरेक्ट, तीन हाउसेस मिला के ईस्ट बन रहा है। हाँ जी, जी, 159। मैंने अब जब आपको डायरेक्शंस करवाई थी तो वहां पे लिखवाया भी था, 159 इज ईस्ट, 2, 6, 10 इज साउथ। सर ये इनको कब लिखवाया? कलेक्टिवली मैंने, ऐसे मैंने इंडिविजुअली सिर्फ आपको ही लिखवाया था। नहीं वो तो सर अलग बात। सर ये हाउसेस है कि राशि है 159? राशि, राशि सब कुछ राशि। वैसे तो राशि है ना? एरिस से लेके पाइसेस तक जो राशियां हैं, वो मैंने जो आपको पीडीएफ दिया हुआ है, इस यहाँ से साफ पता लगता है कि उस पीडीएफ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। एनरोलमेंट के टाइम पर पीडीएफ दिया गया था कि आप उसको पढ़ेंगे, बेसिक पीडीएफ है वो, उसको किसी ने टच भी नहीं किया। ये देखिए, सब कुछ उस पीडीएफ के अंदर पहले से ही है, ये आपको दिया हुआ है मैंने पीडीएफ के अंदर। 4, 8, 12 नॉर्थ है, 159 ईस्ट है, 3, 7, 11 वेस्ट है, 2, 6, 10 साउथ है। ठीक है। सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पर है कि तीनों इकट्ठे, 4, 8, 12 तीनों राशियों को कलेक्टिवली नॉर्थ बोला जाता है। अगर आप ऐसे करोगे तो ऑफलाइन इवेंट रखना पड़ेगा। अब इसको लिखिए मत, ये आपके पास पहले से पीडीएफ में है। हम अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी है। डायरेक्शंस को ऐड कर लेना है, उनके अंदर जितने जितने नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ दोनों में सेम नंबर है। तो जिस व्यक्ति का हम्म। ये जिस व्यक्ति का ये अष्टक वर्गा है, उसके लिए ईस्ट और नॉर्थ दोनों ही एस्पिशियस है, दोनों ही शुभकारी है। ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गई उसके जर्नल सर्वाष्टक वर्गा से। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि फुल लाइफ अगर इन ब्रीफ देखा जाए तो उसे ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शंस अच्छा फल देंगी। बट हर साल आपके स्टार्स चेंज होते हैं, तो वहां हाँ पे जी। आप इस चीज को, जो हमने कल एनुअली अष्टक वर्गा बनाया था, जैसे 30 साल का, 30 साल का, उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। जी। ठीक है। यहाँ पे अब एक बनाइए अब इसका। वही पानी है वहाँ पे, उधर बॉटल। इस हॉरोस्कोप के अंदर सर इसको नोट करना है। हाँ जी, इसको नोट कीजिए, इसमें सभी डायरेक्शंस को लिख के ऐड करके बताइए। इसको लिखिए 159 इज नॉट, 159 ईस्ट।
ये सभी ने नोट कर लिया है ना कि 159 क्या है, 2610 क्या है, तभी कर पाओगे। ठीक है। सर ये वाला भी नोट करना है क्या पूरा? नहीं सर, सिर्फ यहाँ से सिर्फ डायरेक्शंस नोट कीजिए ना। 159 ईस्ट है, 2610 जी 12 है, 2610 साउथ है, 711 वेस्ट है, 4812 नॉर्थ है। सर यही राशियां उसमें भी हैं, अपना क्या नाम है, एलिमेंट वाले पार्ट में भी तो इसी कैटेगराइजेशन में है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। 159 फायर एलिमेंट है, 2610 अर्थ एलिमेंट है, 3711 एयर है और 4812 स्पेस है, हाँ जी। वाटर है। अब देखिए 159, अब इसके अंदर पहली राशि, फर्स्ट राशि के अंदर कितने नंबर है? सर 26 नंबर। इन सभी को ऐड कीजिए। अब फिफ्थ राशि में कितने हैं? 20। नाइन्थ में कितने हैं वो देखिए। सर ये हॉरोस्कोप बना लें? हॉरोस्कोप बना लो या फिर जैसे मर्जी कर लो। 1 मिनट में बना लेंगे सर। 6 से 10। सर बेस्ट 96 आ रहा है सर। कितना बन रहा है सभी का? सर ईस्ट का 75, साउथ का 89, वेस्ट का 96 और नॉर्थ का 76। अब इस केस के अंदर कौन सी फेवरेबल डायरेक्शन बनी इसके लिए? 96 वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन। जी सभी ने कर लिया है? हो गया सभी का? वेट वेट। देखिए यहाँ पर ईस्ट के अंदर सर वेस्ट का मैक्सिमम 96। वेस्ट के अंदर 96, नॉर्थ के अंदर 77 एंड साउथ के अंदर 89। 89। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वेस्ट के नंबर्स हैं। हाँ तो जी। जिस जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, वेस्ट डायरेक्शन उसके लिए पूरी लाइफ बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि उसके लिए शुभ डायरेक्शन है। अगर उसने फेसिंग में जाना है, कुछ ना देखे, वेस्ट डायरेक्शन दे दो। ओके। वेस्ट डायरेक्शन को कैसे कैसे यूज करेंगे हम लोग? जैसे मर्जी, जिस मर्जी काम के लिए यूज कर सकता है, उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शुभ फलदायी होगा। अपने घर आप घर यहाँ की पर फेसिंग के लिए, ऑफिस आप, की फेसिंग के लिए। हाँ बिल्कुल सही। आप यहाँ पर आप अब इसको भी, इससे भी माइन्यूट लेवल पे भी हम सीखेंगे, वो हम विनष्टक वर्गा पे सीखेंगे जी कि अब फेसिंग में कौन सा रखे। सर ये कौन सा वर्ग है? सर अष्टक वर्ग।
लगता है अब यहाँ पर ये हम स्टडी करेंगे, एक एक नंबर सभी को मिलेंगे और सभी ने उसको समझाना है। फर्स्ट वाला देखिए क्या लिखा है, सभी किसी भी भाव में सर्वष्टक वर्ग बिंदु 28 से कम नहीं होने चाहिए, ये तो सभी को पता है। ये एवरेज है जी। हाँ जी, आगे जी। पवन जी सेकंड वाला समझाइए। लगन के अष्टक वर्ग के बिंदु। इसमें लिख रहा है सर, लगन के जो अष्टक वर्ग जो बिंदु हैं, जो नंबर हैं, वो 6, 8, 12 से ज्यादा होने चाहिए ताकि रीजन क्या है? एड्रेस ना आए। हाँ, ताकि 6, 8, 12 का इफेक्ट कम हो। हाँ, एड्रेस नहीं ठीक है। है, बट आपने देखा था कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी होगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? अगर लगन के तो नंबर, नेगेटिव ही तो है एड्रेस। नहीं सर, देखिए लगन के नंबर्स, निशांत जी हाँ जी। सेकंड वाले को समझाइए और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट भी बताइए। लगन के अष्टक वर्ग के छठे बिंदु 8वें 12वें भाग के अष्टक बिंदु से अधिक होने चाहिए। जो लगन है उसके बिंदु अगर ज्यादा होंगे 6, 8 और 12 से, तो उसे हिंड्रेंसेस बहुत कम आएंगी एंड 6, 8, 12 के इफेक्ट नहीं आएंगे, कम आएंगे। तो ये तो हो गया अगर पॉजिटिव। उसके, ये तो हो गया पॉजिटिव। और अगर उसके 6, 8, 12 अगर, अच्छा आप कह रहे हो नेगेटिव, नेगेटिव ये कि वो सर्विस ढंग से नहीं दे पाएगा, उसको जो ठीक है, प्रॉपर्टी है अपने क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, विदेश नहीं जा पाएगा वो। जाने में अड़चन आएगी। हाँ, विदेश फॉरेन घूमने में उसे अड़चन आएगी। निशांत जी विदेश वाला कैसे बोल रहे 12th हाउस आ गया ना। हैं? रीजन क्या है? रीजन है, ये है कि उसका अपना जो उसका खुद का जो हाउस है उससे 12th हाउस में, 12th हाउस में कम नंबर है उसके ना, बिल्कुल अपने ठीक, फर्स्ट हाउस से। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब तीसरा आरव जी। नहीं बोल। अर्पित जी। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अधिक बिंदु हो तथा द्वादश भाव में कम बिंदु हो तो दोनों अंतर 8 से अधिक हो तो जातक कंजूस होता है। सर मतलब 2 और 12 वाली थ्योरी है ये। अगर सेकंड हाउस में कम नंबर है, 12 में ज्यादा है और दोनों का डिफरेंस 8 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो धन संचय, सॉरी इसमें तो ये उल्टा है, 2 में ज्यादा है, 8 में 12 नंबर में कम नंबर है और दोनों का डिफरेंस 8 से ज्यादा का है, तो इसका मतलब वो एक्यूमुलेट करेगा, कंजूस होगा, खर्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो अपने 2 नंबर में पैसे को संचय कर रहा है। एक्यूमुलेट कर रहा है, धन संचय कर रहा है। धन संचय कर रहा है। ठीक 2 नंबर ज्यादा एक्टिव है, 12 नंबर कम एक्टिव है। ठीक है। पवन जी फोर्थ को समझाइए। जी ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि व्यय भाव में अधिक बिंदु हों और धन भाव में कम बिंदु हों तो 12th में सर अधिक हैं और 11th में कम हैं। सर धन भाव को 2 से लेंगे ना। 2 2 2 हम सेकंड हाउस। हाँ तो 2 में कम है और 12th में सेकंड और 12th हो गया ना सर। हाँ ठीक है, सेकंड में कम है, 12th में ज्यादा है, तो वो एक्सपेंस ज्यादा होंगे उसके। बिल्कुल ठीक है। आगे पांचवा निशांत जी, पांचवा। पांचवा बिंदु कह रहा है कि अगर 10th हाउस में उसके कम नंबर, ज्यादा नंबर है और 11th हाउस में कम नंबर है, इसका मतलब है कि जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसका प्रॉफिट और गेन नहीं हो पाएगा, कम होगा। ठीक है, सिक्स्थ भी बता दीजिए। उसी प्रकार यदि लाभ भाव में सर्वाष्टक वर्ग के अधिक बिंदु हो तथा कर्म भाव में कम बिंदु हो तो जातक अपने कार्यों
से कम मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त करता है। सेम है, अगर उसके 10th हाउस में अगर बिंदु उसी कम का- है और हाँ। 11th हाउस में बिंदु ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो कम कम काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। उसका इनवर्स है, ठीक है। अर्पित जी, हाँ, 7वां और उनका इन्वर्स 8वां। हो गया। छठे भाव में लगन के अधिक बिंदु हो तो जातक रोगी होता है, शत्रु अधिक होते हैं। 6th हाउस में अगर 1st हाउस से ज्यादा पॉइंट है तो 6th हाउस ज्यादा मजबूत हो गया तो उसके शत्रु ज्यादा होंगे, वो बीमार रहेगा और जीवन भर संघर्षशील रहेगा। और कुंडली के द्वादश भाव में अन्य भावों से कम बिंदु होने चाहिए, मतलब 12th हाउस में बाकी हाउसेस से सबसे कम होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस यहाँ पे ऐसा क्यों है? ओके, 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का कारक है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, वहां से 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 12th के हाउसेस के उसके नंबर्स कम हो, बट वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव आए। ठीक है, अब एक और टेक्निक लिखिए, 2 12 11। वॉइस कहाँ से आ रही है, इसको कंट्रोल कीजिए। 2 12 11। अब निशांत जी इसको रीड कीजिए। 2 10 11 राइट, टेक्निक। ये टेक्निक 2 10 11 2 11 12। 2 11 12। यस यस, ओके। निशांत जी रीड कीजिए। Bindus in the 12th should be lower than the second and fourth, otherwise one may get into debts. This does not require much explanation, as the second and 11th houses are for the earning wealth and the 12th is for expenditures. अभी आप इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला है कि बिंदु इन द 12th should be lower than second and 11th। जो 12th के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सेकंड और 11th हाउस से कम होने चाहिए। ठीक है, अगर कम कम नहीं होंगे तो वो कर्जे में डूबा रहेगा। अगर ठीक है, 12th के नंबर इन दोनों से ज्यादा होंगे तो वो कर्जे में डूबा रहेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।